नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है एक बार पुनः आपका सबरंग कार्यक्रम में। आज के सुंदर दिवस की शुरुआत सुंदर बात के साथ। कहते हैं कि यदि आपका दिल सच्चा है तो आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। सचमुच ईश्वर को 3 बातें बहुत पसंद है, एक सच्चाई, दूसरी सफाई और तीसरी सादगी। जहाँ ये 3 बातें होती हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है। और हम सब भी चाहते हैं ना कि हमारे घर में ईश्वर का वास हो, हमारे सिर पर सदा उनका हाथ हो। तो इसे पूरा करने के लिए हम इन 3 बातों को अपने आप से दूर ना होने दें। हर बात में सच्चाई, मन में सफाई और जीवन में सादगी। तो आइए इन तीनों बातों को लेकर बढ़ते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट आविष्कार कैसे करते हैं? कैसे कुछ डॉक्टर्स मरीज को देखते ही बीमारी बता देते हैं? कैसे कुछ स्पोर्ट्समैन जब मैदान पर उतरते हैं तो बाजी को पलट देते हैं? इन सभी चमत्कारिक उपलब्धियों के पीछे जो शक्ति काम करती है वो है इंसान की इच्छा शक्ति। कि जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एकाग्र होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। यही आंतरिक शक्ति यदि किसी भौतिक पदार्थ पर पड़ जाए तो भौतिक विकास होने लगता है, और यही आंतरिक शक्ति यदि हमारे विचारों पर पड़ने लगे तो हमारी प्रज्ञा यानी भौतिक व मानसिक विकास होने लगता है। इसलिए जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और इसके लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें। बुरे विचारों से, व्यर्थ की बातों से खुद को दूर रखें और आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की वृद्धि करें। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि आपका शांत दिमाग ही जीवन की चुनौतियों के खिलाफ अंतिम हथियार है, और वो अंतिम हथियार प्राप्त करने का आधार सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। एक बात की और दोस्तों आप सभी का ध्यान खिंचवाना चाहूँगी कि जब कभी भी हम मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हमें हमेशा मेडिटेशन करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, और यही शांति और शक्ति हमें शारीरिक रूप से हील करती है। तो क्यों ना मेडिटेशन को हम अपने जीवन में शामिल करें। विचार कीजिएगा एक बार इस बात पर। तो आज हमारा अगला सेगमेंट हमारे इसी स्वास्थ्य के लिए क्या लेकर आया है, आइए सुनते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों आज सारे भारत में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मना रहे हैं। ये पहली बार 2014 में हमारे जो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने शुरू किया था। सितंबर 2014 में ये दिन चुना गया था 7 नवंबर। कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 100 तरह के कैंसर हैं लगभग, इसमें से ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर है, कोलन का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, आंतों कैंसर है ना। जैसे डिफरेंट कैंसर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के कैंसर्स हैं। तो दोस्तों ये जो है कैंसर अधिकतर डायग्नोज तब होते हैं जब ये लास्ट स्टेज में आ चुके होते हैं। ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बनाने का मेन लक्ष्य यही है कि हम पहले स्क्रीनिंग करा लें। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, हमारे पेरेंट्स को किसी कैंसर है, परिवार में किसी को कैंसर है, या फिर हमारा कोई ऐसा क्रोमोसोम हमारे अंदर होता है ब्लड कैंसर का, तो वो हमें अगर हमारे घर में किसी को हुआ है तो हम उसकी स्क्रीनिंग करा लें, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए। डिफरेंट कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि लगभग हर साल 11 लाख कैंसर के नए केसेस भारत में पाए जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है टबैको, तम्बाकू का। तम्बाकू से अधिकतर कैंसर, स्किन का कैंसर, लंग्स का कैंसर, गले का कैंसर, और भी आंतों पेट का कैंसर, स्टमक का कैंसर, ये सब कैंसर उससे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा जो भी कारण हैं कैंसर्स के, उन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं,
तो उनमें सब एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि इस कैंसर का इलाज पहले स्क्रीनिंग करा लें, और अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज हमारे पास फ्री अवेलेबल है। गवर्नमेंट इसके लिए पूरी हेल्प करती है। ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें कैंसर का फुल इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट हैं ऐसे, या जिनको ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, टोबैको इनटेक कर लेती है, या जिनका ऐसी कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जहाँ डस्ट है, जैसे कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ ऐसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको स्पेशली समय पर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए और इस बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड जानलेवा रोग है। सबसे पहला तो हार्ट डिजीज़ है नंबर 1, और उसके बाद है ये कैंसर्स, और जो कि हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सही समय पर उनका निदान कर लें और उनका इलाज कर लें। तो ओम शांति। कहते हैं जीवन में सब कुछ अस्थाई है। यदि कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लें, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी तो हमेशा रहने वाला नहीं है ना। मित्रों, आध्यात्म हमें यही जीवन जीने की सुंदर कला सिखाता है। बुरे समय में कुछ सीख लेकर आगे बढ़ जाना और अच्छे समय का आनंद लेना, यही समझ हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। तो आज अपने आध्यात्मिक जीवन के ऐसे ही कुछ सुखमय पलों का सुंदर अनुभव लिए हमारे विशिष्ट जन हमारे साथ हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। Dr. Sharma, coming back into your experience in the business. Usually business is considered such a field. I don't know whether it is a misconception or not. You will have to be a part of the cutthroat competition which is taking part in the world if you want to survive. How did you combine both? You also have experience in the spiritual field. You have come into the Brahma Kumari's parlance also. It is not separable if you ask me. And the business who has grown beyond the limits, you can see Microsoft, you can see Dhirubhai Ambani in India. Definitely. And you can see American Airlines, Central Airlines. So these are the people who have value towards life. Definitely, as you say, that I reminded of some survey result where they surveyed the whole company, and the companies that had to close down very quickly were those companies who compromised on their values. Yes, you rightly said that. Sometimes people come to Brahma Kumari centers, and one of the questions which they ask is, I'm a businessman. If I learn meditation, would my business drive? What if after learning meditation and coming into the parlance of spirituality, if I feel that I don't want to do business? Because in business you need to have passion, you need to have desire to achieve. There should not be any such fear. I'll give you a simple example. I was given an assignment to construct a new airport in Calcutta. When I landed there, the project was going almost 1.5 years behind the schedule. Calcutta, probably you also know, work culture is slightly different. There is a lot of strike generally take place. It was a difficult task for us to complete that project, and it was a very prestigious project for Government of India of 2,500 crore. And we were competing with the projects which were done by the private companies like Delhi Airport and Mumbai Airport. One day what happened, the two sisters came to my office. I was the airport director at the time and project executive director. It was a Rakhi day, I remember. They came to us just to tie up Rakhi. This was my first association with the Brahma Kumari. I was just chatting with them. Then they told me that they also deliver lectures on culture development, organizational strength, stress release and all. Just a very casual type of a conversation. And then they left. After some time, I thought that let me introduce my executives, worker team in charge, and organize some programs for them. And this is how we started requesting Brahma Kumari. They used to come to our place and we used to have lecture through them. And you will see the wonder has happened, and I am the witness to the wonders. They got very attached to that project somehow. Passion became very visible that we have to do this. The people who are very casual in their approach, they will run away at 5:30, 6:30. I have seen project was working 24/7 in one stage, and the project was not only completed in time. In fact, this Calcutta airport has got an international award by ACI. Being a very good airport. We have a small colony there, and people became so habitual to it and so loving that they say that without this, now how we will do it. They used to do 1 hour meditation every day in the morning. Then we gave them some space. Now Brahma Kumari is running a small center at Calcutta Airport Residential Complex where people of AI and CISF, they go there every day 1 hour in the morning.
कहते हैं कि मनुष्य का अच्छा स्वभाव और अच्छा व्यवहार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अच्छे स्वभाव से रिश्ते बनेंगे और अच्छे व्यवहार से वे रिश्ते जीवन भर निभेंगे। देखा जाए तो रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन रिश्तों को निभाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। मित्रों, रिश्तों में स्नेह, सम्मान, प्यार, सहयोग का होना बहुत आवश्यक है। और सच कहूँ तो रिश्तों में इस स्नेह और सम्मान को यदि देखना हो तो देखे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को कि कैसे सब एक दो के प्रति स्नेह भाव, सम्मान का भाव लेकर चल रहे हैं। तो इस सुंदर और प्यारे परिवार की एक झलक देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। कर्नाटक के दावणगेरे में स्थित ब्रह्मा कुमारीज दावणगेरे सेवा केंद्र में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए 6 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से भी अधिक छात्राओं ने भाग लिया। इस शिविर के प्रारंभिक सत्र में ब्रह्मा कुमारी लीला बहन ने कहा कि छात्राओं को मोबाइल रूपी असुरों से दूर रहकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता से सुख शांति को लाना है। शिविर का उद्घाटन मोती वीरप्पा सरकारी कॉलेज के प्राचार्य श्री पंचाक्षरप्पा जी ने किया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र में श्री पालाक्ष जी, श्रीमती अन्नपूर्णा जी, ब्रह्मा कुमारी लीला बहन, ब्रह्मा कुमारी शांता बहन एवं अन्य और भी प्रवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में बच्चों को मूल्य शिक्षाएं की पुस्तकें दी गई। इस शिविर में छात्राओं को मानवीय मूल्य, संबंधों में सुधार, आहार व्यवहार विचार जैसे कई विषयों पर शिक्षाएं दी गई, जिसमें राजयोग की भी अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र भी दिए गए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ईश्वर को अपना सब कुछ सौंपकर हल्के रहें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। कई बार ये ख्याल आता है कि जीवन की परिस्थितियों में जब हम बहुत उलझ जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, अब आप ही कुछ करें। दोस्तों, हम अंत समय में ईश्वर को क्यों याद करें? क्यों ना कोई भी परिस्थिति के शुरुआत में ही उनको सौंप कर हल्का जीवन व्यतीत किया जाए। दोस्तों, एक बार ईश्वर को अपनी सारी बातें सौंप कर देखें, सचमुच मन कितना हल्का हो जाता है। और सबरंग परिवार की तो सदा यही शुभकामना बनी रहती है कि आप सभी का जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर रहे, आप सदा ही हल्के रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाज़त लेती हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।